अस्सलाम वालेकुम, आई एम सादिया सईद एंड वेलकम टू स्टीम एजुकेशन। इस वीडियो में हम इंग्लिश 5+ का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। जी, क्या हाल है आपके? हम एक नई सीरीज के साथ आ रहे हैं, जिसका मतलब ये कि हमारा नया सेशन स्टार्ट होने वाला है और बच्चे अब पिछली क्लास से नई क्लास में आ रहे हैं। जी, बच्चों की बेस तो ज़रूर बनी होगी, यानी बच्चों ने अल्फ़ाबेट्स पहले से पढ़े हुए हैं और उनको मालूम भी है वो क्या है। लेकिन हम यहाँ पे बच्चों की रीइंफोर्समेंट पे फोकस ज़रूर करेंगे ताकि बच्चों की रिकलेक्शन हो जाए, पुरानी मेमोरी वापस आ जाए, बच्चों की बेस स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ आपने एक चीज़ पे फोकस करना है कि हमारे लेसन्स शुरू के कुछ रीइंफोर्समेंट लेसन्स हैं, तो आपने उन लेसन्स को आराम से तसल्ली के साथ बच्चों के साथ करना है, भागना बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक बच्चों की बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक आगे वो बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए जो आपको थ्रू आउट इस बुक को कराने में मददगार साबित होंगे। टीचर्स, आपके पास फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए, बोथ कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट्स। इसके साथ साथ आपके पास ब्लॉक्स भी होने चाहिए जो आगे हम बिल्डिंग में काम करेंगे मुख्तलिफ चीज़ों की। इसके अलावा आपके पास प्ले डो भी मौजूद होना चाहिए, क्ले का कर सकते हैं, और अगर प्ले डो आप स्कूल के अंदर भी बना लें वो भी आपका काम बहुत आराम से हो सकता है। अगर प्ले डो नहीं है तो आप कच्ची मिट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एक टॉय हो वो भी तो बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि ये टॉय हमारी मदद करेगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ में और इंस्ट्रक्शंस देने में। बच्चे इन टॉयज की मदद से ज़्यादा सीखते हैं। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। और छुट्टियाँ कैसी गुजरी? बहुत इंजॉय किया होगा ना? मैंने भी छुट्टियाँ बहुत इंजॉय की हैं। खैर, छुट्टियों की बात हम थोड़ी देर तक करेंगे कि हमने छुट्टियों में क्या क्या किया। उससे पहले हम जल्दी से एक सॉन्ग सिंग करें। ये सॉन्ग है हमारा अल्फाबेट सॉन्ग, और उससे पहले मैं अपने साथ ये मैजिक बास्केट लाई हूँ और इस मैजिक में मेरे पास कुछ अल्फाबेट्स हैं और ये कैपिटल अल्फाबेट्स हैं। जी, अब हम करेंगे ये कि हम सॉन्ग गाएंगे। पहले सॉन्ग हम स्लोली गाएंगे, क्योंकि हमें पता तो चले ना कि हम गा क्या रहे हैं। फिर उसके बाद जब हम दूसरी दफ़ा गाएंगे तो हम स्पीड में गाएंगे। तो अब हम जब सॉन्ग गाते रहेंगे तो हम अल्फाबेट्स को देखते जाएंगे और साथ साथ गाते जाएंगे। तो सब तैयार है? रेडी? 1 2 3। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC. We can sing from A to Z. जबरदस्त! ये हमने गाया स्लोली। अब बच्चों को A to Z तक तो आ गया ना? अब हम इसको थोड़ा सा फास्ट गाएंगे और उसके लिए हम स्क्रीन पे भी देखते जाएंगे। तो सब रेडी है? चलो सब खड़े हो जाओ और हम म्यूजिक के साथ अब इसको गाएंगे। रेडी? 1 2 3। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC. We can sing from A to Z. Yay! जी टीचर्स, आपने देखा हमने यहाँ पे अल्फाबेट सॉन्ग गाया, बच्चों ने एंजॉय भी किया क्योंकि हमने बच्चों के साथ इंटरैक्टिव सेशन किया। जी, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से बच्चों के साथ करना है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर तो आप कॉन्फिडेंट हैं और आप गा सकती हैं तो आप बच्चों के साथ सिंग कीजिएगा क्लास के अंदर, और अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं
तो वीडियो लगा के बच्चों के साथ इसे सिंग कर सकती हैं। जी, यहाँ पे एक चीज़ आपने फोकस करना है, चाहे आप खुद गाएं या आप म्यूजिक के साथ वीडियो लगा के गाएं, बच्चों को आपने इन्वॉल्व करना है और एक्शंस करवाने हैं ताकि बच्चे एंजॉय कर सकें। बच्चों, तो सॉन्ग सिंग करने का मजा आया आपको? मुझे भी बहुत मजा आया। हाँ, और इसको भी बहुत मजा आया। अब ये कौन है? ये है पीको द पैरट, यानी कि पीको हमारे साथ थ्रू आउट रहेगा मुख्तलिफ एक्टिविटीज में। आप क्या है सबको? वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं? जब कोई सलाम करता है तो आगे से हम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। जबरदस्त। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ और वहाँ पे मैं और पीको आपको कुछ अल्फाबेट्स दिखाएंगे और आपने हमें बताना होगा कि वो अल्फाबेट्स कौन से हैं और उसके साथ साथ उनकी आवाज़ें क्या हैं। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं अल्फाबेट्स के लिए? पीको, आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर बैठ जाएं और बच्चों के साथ साथ अल्फाबेट्स देखते जाएं। तो हमारे पास मैजिक बास्केट से कुछ अल्फाबेट्स निकल रहे हैं। ये है ए बी ब, सी क, डी ड, ई एफ, जी ग, एच। ये सब थे कैपिटल अल्फाबेट्स। जी, तो इसके साथ हमारे पास स्मॉल अल्फाबेट्स भी हैं। ये है स्मॉल लेटर ए बी ब, सी क, डी ड, ई एफ, जी ग और एच। जी, यानी कि हमने कैपिटल देखते हैं और स्मॉल लेटर्स भी देखते हैं, तो हमें ये पता चल गया कि कैपिटल लेटर्स की शक्ल कैसी होती है और स्मॉल लेटर्स की शक्ल कैसी होती है और उन दोनों की आवाज़ें कैसी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे तो मेरे बच्चों को पता चल गया कि अल्फाबेट्स के नेम्स क्या हैं और उनकी आवाज़ें कौन सी हैं। अब हम फोकस करेंगे एक और मज़े की चीज़ के ऊपर। मेरी बास्केट में कुछ मज़े की चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी और आप मुझे बताना कि वो क्या चीज़ें हैं। अच्छा, पहले तो मैं लेकर आती हूँ एक खौफनाक सा एनिमल, जिसके बड़े बड़े से दांत हैं, बिग टीथ, बिग माउथ एंड लॉन्ग टेल। दिस इज एन एलिगेटर। जबरदस्त। एलिगेटर। तो एलिगेटर कौन से अल्फाबेट के साथ स्टार्ट होता है? ए के साथ। ये है कैपिटल ए और ये है स्मॉल ए एंड द साउंड ऑफ ए इज ए। वेरी गुड। एलिगेटर। इसी तरह मेरे पास एक मजे का यमी सा फ्रूट है, एप्पल। वेरी गुड, यानी कि एप्पल। वेरी गुड। अच्छा जी, हमें तो पता चल गया कि ये है कुछ चीजें जो ए से स्टार्ट होती है। जल्दी से आप मुझे अपनी क्लास में देख के बताओ कौन कौन सी चीजें ए से स्टार्ट होती हैं। जब तक आप देखो तब तक मैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तैयारी करती हूँ। चले, अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ, जहाँ पे हमारे पास है अल्फाबेट ए और ये है कैपिटल ए। हमने इसके ऊपर ब्लॉक्स रखने हैं, ठीक है, और हम कंस्ट्रक्ट करेंगे अल्फाबेट ए को। तो हमने रखा ऐसे एक ब्लॉक, फिर दूसरा, फिर ये, और ये हमारे पास ए कंस्ट्रक्ट हो गया। जी, अब हमने कितने ब्लॉक्स यूज किए, आओ हम काउंट करते हैं। लेट्स काउंट। 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स। वेरी गुड। अब हम जल्दी से करते हैं स्मॉल ए को कंस्ट्रक्ट। जी, तो हम करते हैं और ये है हमारा स्मॉल ए। और जल्दी से काउंट करते हैं हमने कितने ब्लॉक्स यूज किए। 1 2 3 4। वेरी गुड। जी प्यारे बच्चों, मैं पीको को बता रही थी इस
एनिमल के बारे में, ये था एलिगेटर। जी, अभी जब आप चुप करके, बच्चों से हम एक सवाल करने वाले हैं, आपने चुप करके सुनना है उनकी बात को, क्योंकि ये मुझे बताने वाले हैं कि इनको मैं जो कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी वो पिक्चर्स कौन सी हैं और उनकी बिगनिंग साउंड क्या है। तो सब तैयार हैं? हाँ, आप भी बोल सकते हैं, लेकिन पहले बच्चे बोलेंगे। जी, तो ये किस चीज की पिक्चर है? ये तो एंट है। एंट, वेरी गुड। और ये किस चीज की पिक्चर है? ये तो है एक्स। शाबाश। इसी तरह से ये क्या था? जी, ये तो खा लो, ये तो एप्पल था। एप्पल। शाबाश, आपने देखा बच्चों को कितनी अच्छे से पता चल गया कि ए की साउंड होती है ए। अब बच्चों को ये भी पता होगा कि ये स्मॉल अल्फाबेट है। नहीं, ये तो कैपिटल ए है। ओह, थैंक यू। और ये है स्मॉल ए। शाबाश। जी डियर टीचर्स, आपने देखा हमने अल्फाबेट रिवीजन के लेसन का एक प्लान आपके सामने डिलीवर किया, यानी अल्फाबेट ए को शुरू से लेके एंड तक आपके सामने रखा। आपने इसी प्लान को ए से लेके जेड तक बच्चों के साथ डिलीवर करना है। ये प्लान है 3 पीरियड लेसन प्लान। जी, जिसमें हम पहले करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर करेंगे रिकग्निशन और फिर हम बात करेंगे कंट्री। यानी इंट्रोडक्शन में आप बच्चों को अल्फाबेट्स की रिकग्निशन करवाएंगे, कैपिटल और स्मॉल, उसकी साउंड की रिकग्निशन कराएंगे। उसके बाद आप बच्चों को सैंड ट्रे या सैंड पेपर लेटर्स दीजिएगा, जिस पे बच्चा ट्रेसिंग करेगा और अल्फाबेट्स की फॉर्मेशन के बारे में जानेगा। जब आपने बच्चों के साथ ये वाला काम कर लिया हो तो फिर आप फ्लैश कार्ड से या अगर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं होलो लेटर्स का, तो उसकी मदद से आप बच्चों को ब्लॉक्स के साथ इस पे बिल्डिंग कराएंगे। बिल्डिंग कराने के बाद आप काउंटिंग भी बच्चों के साथ करा दीजिए, तो आपका मैथ्स भी इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी स्टीम सीरीज चल रही है। जी, जब आपने ये वाला काम कर लिया हो तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ चलेंगे और वो है रिकग्निशन। रिकग्निशन के लिए आप बच्चों को अल्फाबेट साउंड से स्टार्ट होने वाले वोकैबुलरी वर्ड्स दिखाएंगे, यानी पिक्चर्स की सूरत में दिखाएंगे और बच्चों से पूछेंगे तो ये किन चीज़ों की तस्वीरें हैं और इन किस बिगनिंग साउंड्स क्या हैं। ये हमारे पास आ गई रिकग्निशन। और फिर हम मूव करेंगे कंफर्मेशन की तरफ, जहाँ पे आप बच्चों से पूछेंगे, कंफर्म करेंगे, एक तरह से रिवीजन का रिवाइज करेंगे कि बच्चों को अल्फाबेट, उससे इसकी साउंड और से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स वो जानते हैं या नहीं। ये है आपका 3 पीरियड प्लान। इसको कराने के लिए आप एक पीरियड में ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपने अल्फाबेट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और इन्हीं को आपने 3 मुख्तलिफ डेज में 1 बाय 1 करना है, ताकि बच्चों को पुख्तगी के साथ इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। जी टीचर्स, इसके साथ हम अपनी नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। आई कैन डू, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर इन बोथ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। आपने बारी बारी बच्चों को पिक्चर्स दिखानी है, उसके नामों के बारे में बात करनी है और उसकी बिगनिंग साउंड के फोकस करना है। बिगनिंग साउंड के साथ साथ आपने अल्फाबेट के बारे में भी बच्चों से बात करनी है, कैपिटल और स्मॉल। यहाँ पे हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस से पहले हम बच्चों को प्री राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ लेके जाएंगे, जिसमें आप बच्चों को एयर राइटिंग, रिस्ट राइटिंग और सैंड राइटिंग करवाएंगे। बारी बारी बच्चों को बोर्ड पे बुलाइएगा और बच्चों से बोर्ड पे भी लिखवाइएगा। जब आपको कंफर्मेशन हो जाए कि बच्चों की फॉर्मेशन अल्फाबेट्स की कैपिटल और स्मॉल दोनों की ठीक है, तो फिर आप बच्चों को बुक के पेज की तरफ लेके जाइएगा। और यहाँ पे करवाने से पहले आपने ये भी फोकस करना है कि बच्चों की पेंसिल ग्रिप बिल्कुल सही है। ये टास्क कराने के लिए आपने बहुत स्लो जाना है। यू डू नॉट हैव टू रश थ्रू दिस टास्क। अगेन, आप इसको 3 मुख्तलिफ डेज में भी डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ योर क्लास। इस पेज पे हमारे पास जो पिक्चर्स मौजूद हैं वो है एप्पल, ए, बेयर, बी, ब, cat, C, K, dog, D, D, egg, E, F और fish, F। इसी तरह से बारी बारी करते हुए बच्चों के साथ बाकी पिक्चर्स की बात कीजिए और राइटिंग करवाइए। जी जी टीचर्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी पेज की तरफ और ये है हमारा वर्ड गेम। जी, वर्ड गेम खेलने से पहले
हम बच्चों के साथ CVC वर्ड यानी 3 लेटर वर्ड्स की फॉर्मेशन की रिवीजन करेंगे। उसके लिए हम फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम बच्चों को कॉन्सेप्ट देंगे कि जब 2 साउंड आपस में मिलते हैं तो वो एक थर्ड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हमारे पास है ए और च, तो ये बन गया एट। क्या बन गया? एट। शाबाश। अब अगर हम एट से पहले लगा देंगे तो ये बनेगा एट मैट। जबरदस्त। और अगर हम एम को हटा के एच लगा देंगे तो ये बनेगा एट हैट। इसी तरह से आप बाकी अल्फाबेट्स के साथ इसकी रिवीजन कीजिए। जब ये हो जाए तो बच्चों को साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाइए कि ऑग बनता है, और इसके साथ साथ इसी तरह हमारे पास बनता है अन, यानी कि अनफन, और अन बन। जी टीचर्स, इस तरह से बच्चों की अच्छी तरह से रिवीजन करवाइए, गेम खिलवाइए। जब बच्चों की रिवीजन अच्छे से हो जाए और आपको कंफर्मेशन हो जाए कि बच्चों को बेहतरीन तरीके से 3 लेटर वर्ड्स की फॉर्मेशन पता चल गई है, फिर हम चलेंगे अपनी एक्टिविटी पेज की तरफ। वर्ड गेम। ईच वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। लेट अस राइट द मिसिंग लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। जी टीचर्स, हमारे पास पेज पे कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमारे पास वर्ड्स हैं और ब्लॉक्स एम्प्टी हैं। आपने यहाँ पे या तो बच्चों से पेंसिल की मदद से लिखवाना है, या अगर आपके पास छोटे कार्ड्स हैं जिनके ऊपर आपने अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं वो बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे उसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। जी, हमारे पास पहले है एंट। क्या मिसिंग है इसमें? यानी एन, तो यहाँ पे आप एन लिखवा दीजिए। अगला है हमारे पास टैप। क्या मिसिंग है? पी मिसिंग है, तो यहाँ पे आप पी लिखवा दीजिए। इसी तरह आप बारी बारी हर पिक्चर को आइडेंटिफाई करवाएं, मिसिंग अल्फाबेट्स के बारे में बात करें और यहाँ पे लिखवा दीजिए। जी डियर टीचर्स, आई होप इस वीडियो की मदद से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये लेसन्स क्लास में कैसे डिलीवर कराने हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।